नाम बदलने भर पर इतना कलेश क्यों? प्रश्न बड़ा है। मेहमानों से परिचय करा दें। कृष्णमोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कृष्णमोहन जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, अब नाम पर दो दो हाथ हो रहा है। धय तेरे की मची हुई है, संसद के भीतर, संसद के बाहर। और लड़ाई के एंगल कुछ कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि ये गांधी वर्सेस राम हो जाए मामला। अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि किसी भी महापुरुष के नाम के तुलना में उस महापुरुष का आदर्श, उस महापुरुष की नीति, उस महापुरुष की नियत ज्यादा महत्व रखती है। और ये जो नई योजना आई है, इसमें क्या है? इसमें भगवान राम का नाम है। राम कौन थे? राम महात्मा गांधी के आराध्य देव थे, आदर्श पुरुष थे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में राम राज्य की बात करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में रघुपति राघव राजा राम का भजन करते थे। और उनका सपना था कि राम राज आएगा तो विकसित भारत बनेगा। किस तरह से बनेगा? गांव विकसित होंगे, ग्राम स्वराज विकसित होगा। ये जो नई योजना आई है मनरेगा के जगह पर, ये महात्मा गांधी के आदर्श राम के नाम पर है। और महात्मा गांधी के सपनों को, चाहे वो ग्राम स्वराज की बात हो या विकसित ग्राम की बात हो, इन दोनों को आगे बढ़ाने वाली है। क्योंकि इसमें धनराशि भी ज्यादा दी जा रही है और काम के दिन भी ज्यादा। कांग्रेस को तो इसको सम्मान करना चाहिए, कांग्रेस सहित पूरे इंडी गठबंधन को। लेकिन आज मैं जो इस विरोध का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, मैं कांग्रेस पर एक ही बात कहूंगा। गांधी नेहरू परिवार, या केवल कहूं नेहरू परिवार, उसने महात्मा गांधी के नाम को तो अडॉप्ट किया, लेकिन उनके काम को अडॉप्ट नहीं किया। और मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। गांधी कंप्लीट वर्कशॉप महात्मा गांधी में आप पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है। उसमें गांधी कहते हैं कि हमारे और आपके जो मतभेद है क्यों ना सार्वजनिक कर दिए जाए। तो नेहरू कहते हैं कि नहीं, अभी ये करना ठीक नहीं रहेगा, जनता में गलत मैसेज आएगा। नेहरू गांधी के आदर्शों को और नीति को नहीं मानते थे। वो विकसित ग्राम को नहीं मानते थे, जी वो स्वदेशी को नहीं मानते थे। तमाम ठीक है सारे अरविंद गांधी जी। के चीजों को ठीक है उन्होंने अरविंद जी, यहाँ दरकिनारा एक करके मसला, ठीक है अपने अरविंद जी, एजेंडे को आगे बढ़ाया। एक मिनट। यहाँ एक सवाल कांग्रेस की तरफ से जो खड़ा हो रहा है उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। कांग्रेस कह रही है कि सारी योजना यही रखते, 125 दिन, 60-40 का रेशियो सेंट्रल स्टेट में, ये सब जो आपने इसमें लिखा सब रखते, लेकिन अगर गांधी का नाम चलता रहता तो योजनाओं की तासीर कम हो जाती क्या? कांग्रेस ये कह रही। देखिए अमिताभ जी, मैं कहना नहीं जी चाहता था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत नहीं है कि महात्मा गांधी का नाम हटाए। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम उसमें क्यों आया है। क्योंकि कांग्रेस बाबरवादी पार्टी है, राम ठीक। की विरोधी पार्टी है। अब और रुकिए इसके भैया, पक्ष में रुकिए रुकिए रुकिए। तर्क रवि ही है। प्रताप जी, रवि प्रताप जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए हाँ ना। रवि, एक मिनट 10 रुकिए सेकंड अरविंद जी, आगे बात। केवल 10 रवि सेकंड। प्रताप जी, योजनाओं के नाम बदलना बहुत सामान्य बात है, लगभग हर सरकार करती है, हर सरकार। जवाहरलाल जी के बाद से जितनी सरकारें आई, जवाहरलाल जी तो पहले प्रधानमंत्री थे, तो योजना तो फिर उन्हीं ने तय की। सबने, अगर वो खिलाफत की बाई, भाई इंदिरा जी तो जवाहरलाल जी की योजना नहीं बदलेंगी, लेकिन जब भी 77 में बहुत सारी योजनाएं बदली गई। वाजपेयी सरकार की योजनाएं मनमोहन सिंह के समय में बदली गई, उनके नाम एक एक दिन में 6-6 योजनाओं के नाम बदले गए। कभी हंगामा ऐसा तो नहीं देखा हमने। इसमें क्या समस्या है? मान लो गांधी जी भी रह लिए काफी दिन, अब रामचंद्र जी आ जाए, हो सकता है 10-20 साल बाद किसी और का नाम पर हो जाए, इससे क्या समस्या है? और नोट पे है ना गांधी जी, ऐसा तो नहीं है। रवि प्रताप सिंह जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जी पहले तो मैं जो राजनीतिक विश्लेषक जी बैठने, मैं ये जो चरण चुंबक है मोदी जी के, अरविंद जी, इनको बड़ी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इनको जरा भी इस बात का गुरेज नहीं है कि कहते हैं कि कांग्रेस बाबर की पार्टी है। जरा सा भी अपनी भाषा पे संयम नहीं है इनको। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कितनी गांधी की योजनाओं को बदला, आप बता दें। कितनी राम की योजनाओं को बदला, कितनी श्याम की योजनाओं को बदला, और इससे पहले कितनी राम और श्याम की योजनाएं हैं? कोई नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जी आपने 2021-22 में 1,11,000 करोड़ रुपए दिए थे।
2024-25 में आपने 87,000 करोड़ रुपए दिए और 2024-25 में केवल 42.5 दिन आपने काम दिया और जो 11.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है उसमें से 3.5% लोगों को आपने दिया। आप कह रहे हैं मैं 125 दिन का दूंगा, आप श्वेत पत्र लाते कि मैं 100 दिन का दिया कि नहीं दिया। उसके बाद आप उसमें जो डिमांड बेस्ड थी, डिमांड बेस्ड को आपने हटा दिया। आप जा करके जो 9 लाख करोड़ यूपी पे है, 3,70,000 करोड़ रुपया बिहार पे कर्ज है, बीमारू राज है, आपने कंपेल किया कि आप पैसा दीजिए और उसके बाद आपने 60 दिन उसको मना कर दिया। जो 279 रुपया उसमें न्यूनतम मजदूरी है, आपने उसकी गारंटी नहीं दी और आप कहते हैं कि हम जी राम जी कर रहे हैं। हमें अब वो आप राम से बात कर रहे हैं कि हम राम के विरोधी हैं। अरे प्रभु, जो मंदिर बनाना मोदी जी के पीएमओ दफ्तर से लिख के गया था, जाकर चेक कर लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट कह रहा हूं कि ये पूरी जमीन मुसलमानों को दे देनी चाहिए। तो आप जरा पूछिए पीएमओ से, एक खत में नहीं जा सकता प्रधानमंत्री के बिना इजाजत के। और आप कहते हैं आप नेहरू को भूल जाइए। पंचायती राज की कल्पना किसने की? हमारे राजीव गांधी जी ने। कि आप नेहरू पर जा रहे? अरे जरा पीछे तो आ जाइए। और आप 2005 फरवरी 2005 की योजना, आपने नाम बदला। जब महात्मा गांधी आपने ही किया। आपके कल संजय निषाद जी कह रहे हैं कि अब हम नोटों से भी नाम हटा देंगे। तो ठीक है, आपको गांधी तो 1948 में भी नहीं सुहाते थे जब आपने गोली मरवाई उनसे, आपके जो संघ के लोग थे। अब अगर आपको लगता है कि गांधी जी को एलिमिनेट कर देना है देश से, तो कर दीजिए, जरा भी हमें वो नहीं है। लेकिन आप कम से कम देश की जनता को रोजगार दीजिए। मनरेगा की व्यापकता को देखिए। कहने से 125 दिन नहीं होगा, आप ले आइए इस कानून में कि यदि कोई राज्य न्यूनतम 125 दिन नहीं करता है तो उसको अगले साल से फंड नहीं दी जाएगी। आप बता दीजिए अमिताभ जी कि आप 42.5 दिन नहीं मिला 2024-25 में कहा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है रवि भाई, कोई भी चीज नहीं किया। रवि बाबू अभी रुकना होगा, मैं आगे ले जाऊं बहस। पहले ये तय कर लो कि भाई आप योजना के बिंदुओं से असहमत हैं कि नाम के चलते झंडा बैनर लेके लड़ाई के मैदान में है। पहले ये तय कर लो, ये फरियाव। एक उदाहरण मैं देता हूं। अरे रुको भाई, बीच में नहीं बोलते मेरी बहस में यार, जब अवसर आए तभी ना बोलोगे। मेरी बहस सबसे थोड़ी अलहदा है मित्र। सबको अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है। जब अवसर मिले तब तक कागज में नोट कर लो कि क्या तर्क है आपके पास। जब अवसर मिले खर्च से दे दीजिएगा। ये टोका टाकी नहीं। अब लगातार आवाज नहीं जा रही भैया रवि बाबू। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के थे। भूपेश बघेल ने एक दिन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चल रही आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए। कुछ इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया, कुछ राजीव गांधी कर दिया। ये क्या था? जो जब जनादेश बदलता है तो पुरानी चीजें बदलने का अधिकार अगर नहीं है तो जनादेश काहे का है? इंदिरा जी के समय तक तो ये था, इस देश में जितना भी नामकरण था वो सब नेहरू जी, इंदिरा जी के नाम पर था। हर शहर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है मोहल्ला है, जवाहर नगर। हर शहर में इंदिरा नगर है। किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन नाम बदलने पर इतनी माथापची, इतनी हाहाकार। क्या राम के नाम पर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसमें गांधी जी का अपमान कहां से आ गया? आपको सत्ता मिली छत्तीसगढ़ में, आपने 5 मिनट इंतजार नहीं किया। आपने दीनदयाल के उपाध्याय के नाम की 6 योजनाएं तत्काल नाम बदल दिए। मनमोहन सिंह जैसे सीधे साधे प्रधानमंत्री मिल आए देश के, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे। इस नाते उनकी सरकार से क्या करा अभी नहीं। जब आएंगे तो आप अपने साथ तक लिख लो कागज पे यार, हम बता तो रहे हैं आपको। उंगली न करो, लिख लो। मनमोहन सिंह के समय में वाजपेयी सरकार की दर्जन भर योजनाओं के नाम बदले गए। दर्जन भर योजनाओं के। क्या जरूरी था नाम बदलना? काम बदलते ना। क्यों नाम बदला? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना में वो काम नहीं हो सकता जो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से होगा। गजब बात है। ये तो इतना तो कम से कम। और अशोक भाई, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे जिनके पास आत्मा नहीं। अच्छा वो था डायलॉग, जिनके पास आत्मा नहीं वो महात्मा को क्या जाने। महात्मा गांधी अच्छा लाए थे।
जिसने भी दिया अच्छा दिया। मुझे एक चीज याद आ रही है, मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने इस देश के दलित नायकों के ऊपर कुछ जिले, कुछ स्थान, कुछ तहसील, कुछ नामकरण के प्रयोग किए, विश्वविद्यालय, दिस दैट, बड़े चिकित्सालय। क्या अखिलेश जी आए, उनने सबसे पहले उन्हीं को बदल दिया। क्या क्यों भैया, क्यों ना? आपने कहा जिनके पास आत्मा नहीं वो महात्मा क्या जाने। ज्योतिबा फुले से आपकी कोई दुश्मनी थी, कोई मुकदमा हुआ था आपका? नहीं ना। कांशीराम से कोई मुकदमा चला था? नहीं। मायावती से चला, कांशीराम से तो चला नहीं। कांशीराम के समर्थन से तो सरकार बनी थी नेताजी की। आपने भी तो खटाखट बदलो, खटाखट बदलो, गली मोहल्ला तहसील जिला सब बदलो। अशोक जी, आपके पास सरकार थी, आपने कहा हम नहीं बदलेंगे, कौन बदलेगा, हम चुन के आए हैं। और दूसरा ऐसा करे तो आप कहोगे ना तुम नहीं बदल सकते, ये केवल हम ही बदल सकते हैं। अशोक जी, क्या ये फेयर बात है? देखिए अमिताभ जी, आपने जो भी जी तर्क दिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता के ऊपर वो तर्क फिट नहीं बैठते हैं। राष्ट्रपिता वो सबके हैं। अरे ज्योतिबा फुले सबके हैं, आप क्या कह रहे हो? ज्योतिबा फुले केवल दलितों के हैं? ज्योतिबा फुले केवल दलितों के हैं क्या? आप ऐसा कह रहे हो महाराज? नहीं, ऐसा ही देखिए, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, ये भी सर्व समाज के हैं, सबके हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। सवाल यह है कि आज कोई नई घटना नहीं सरकार ने किया है। इसके पहले आपको याद होगा 2017 में माननीय मोदी जी के खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कैलेंडर और डायरियों में माननीय मोदी जी का फोटो लगा दिया, महात्मा गांधी का फोटो हटा करके। ये 2017 से काम शुरू है। 2021 में 24 फरवरी 2021 गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में जो सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम था, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। क्या सरदार पटेल से बड़े मोदी जी हैं? क्या राष्ट्रपिता से बड़े मोदी जी हैं? ये सवाल नहीं बनेगा। आप अगर राष्ट्रपिता का फोटो हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रोफाइल राष्ट्रपिता से बड़ा है। जब आप सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर रहे हैं, तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का कद सरदार पटेल से बड़ा है। फिर आप नाटक करते हो पटेल का। अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, फिर पूरा अवसर मिलेगा। एक मिनट मुझे एक बात ध्यान आगे भूल जाऊंगा। सरदार पटेल के नाम पर इंडिया अलायंस की सरकारों ने एक ईंट नहीं रखी कभी कहीं। क्या ये स्टेडियम इंदिरा गांधी ने बनवाया था? नहीं ना। जवाहरलाल जी की सारे देश भर में मूर्तियां हैं, इंदिरा जी की हैं। पटेल को सम्मान मिले, इसका ख्याल किसको आया? आपकी इस गठबंधन को तो नहीं आया। और आपने कहा, बीबीसी ने एक बार वो किया था सर्वे, कहिए जनमत संग्रह टाइप का कहिए, कि सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी कौन थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। अशोक जी माफ करिएगा, उसमें गांधी जी नहीं अंबेडकर निकल कर आए थे कि सबसे ज्यादा लोग आज भी उनसे प्रभावित हैं इस देश में, वो अंबेडकर है। क्या अंबेडकर को भारत रत्न देने में कभी इंडिया अलायंस की तो रुचि नहीं रही? जाने कैसों कैसों को दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। अंबेडकर नजर में नहीं आए थे, जिनको इस देश के करोड़ों करोड़ लोग भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान की तरह। जिनकी फोटो पूजा घर में रखते लोग। आपके मन में इतनी ही अगर उनके प्रति श्रद्धा थी, आपने कहा अंबेडकर जी सबके हैं, तो राजीव गांधी तक को मिल गया भारत रत्न, अंबेडकर की याद नहीं आई। अशोक जी, जो सरदार पटेल की मूर्ति मोदी ने बनवाई, ये इंदिरा जी बनवा के जाती तो अच्छा नहीं होता? अशोक जी
देखिए अमिताभ जी, आपने जो सवाल उठाए, मैं इसके अलावा कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने, जो कि अपने आप को कहते हैं कि जैसे सुनामी आती है, सुनामी समुद्र में, उसी तरह की सुनामी इनको लगता है कि सरकार को सुनामी मिल गई, जो आगे आएगा उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। अब आप ये बताइए, मैंने इसके पहले जो दो बातें कही, पटेल साहब का नाम लिया, महात्मा गांधी जी का नाम लिया, क्या एक तथ्य मैंने गलत रखे? क्या नरेंद्र मोदी जी ने उन दोनों महापुरुषों को नाम हटा करके अपना नाम नहीं लगाया था उन दोनों जगहों पर? और दूसरी बात मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी जी का प्रोफाइल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मोदी जी जैसी सैकड़ों सरकारें आएंगी, लेकिन वो नाम और विचारधारा का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपिता के नाम और उनकी विचारधारा को, अंबेडकर साहब की विचारधारा को बाल बांका मोदी जी जैसी सैकड़ों सरकारें आएंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और अभी अंबेडकर साहब की बात आप कर रहे थे, कितना दिन हुआ? साल भर भी नहीं हुआ। गृह मंत्री जी अंबेडकर साहब के बारे में क्या बोले? अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान के लेते तो ये हो जाता। इतनी नफरत गृह मंत्री जी अमित शाह जी के अंदर अंबेडकर के प्रति भरी हुई है। ये बात तो संसद में उन्होंने कह दिया ना, ये कोई लुका छिपी खेल नहीं चल रहा है, खुलेआम संसद में उन्होंने कह दिया। अब आप बताइए, महात्मा गांधी से नफरत क्यों, अंबेडकर से नफरत क्यों? इसलिए नफरत अमिताभ जी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की विचारधारा, जो हिंदुत्व है, जो राम को उन्होंने चाहा, माना, अपनाया, वो हिंदुत्व और राम को आरएसएस नहीं चाहती है, न मानती है। उनका हिंदुत्व दूसरा था, स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व था, समावेशिता वाला हिंदुत्व था, सर्वधर्म संभाव वाला हिंदुत्व था। आरएसएस का हिंदुत्व नफरत और अलगाववाद वाला हिंदुत्व है। उनका जो राम थे, जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए वनवास चुना, सत्ता को लात मारी, ये राम की बात करते हैं। सत्ता के लिए माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा, सत्ता के लिए क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं जी। माँ गंगा को बेचा कि नहीं बेचा? ठीक है, अशोक जी ने आज बड़े चातुर्य के साथ, उनको लगा कि केस कमजोर ना पड़ जाए, तो उन्होंने गांधी जी के साथ स्टेपल कर दिया बाबा साहब। एक सांस में उन्होंने दोनों नाम लिए, बाबा साहब बाबा साहब। भैया बाबा साहब का नाम ना लो अशोक बाबू, इतिहास खुलेगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे। अलीपुर रोड पर प्राण त्यागे थे बाबा साहब ने। उस मकान में 2 बल्ब नहीं लगाए आपने, दशकों तक शासन किया इस देश में। मोदी आए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना। आप लोग जहां नहाए भी, बता दिए यही संगम है। बाल बच्चे जहां खेले वो भी स्मारक हो गए आपके। बाबा साहब के लिए चिंता नहीं हुई? बाबा साहब का फोटो, अरे मूर्ति छोड़ो, फोटो नहीं लगाया आप लोगों ने संसद में, सेंट्रल हॉल में। ना जवाहरलाल जी ने, ना इंदिरा गांधी ने, ना राजीव गांधी ने, नहीं लगाया। क्या कहा जाता था, जगह कहां है सेंट्रल हॉल में, लेकिन इंदिरा जी के बाद राजीव जी का लग गया, अंबेडकर के नहीं लगा। आप लोग किस मुंह से कहोगे कि हम अंबेडकर के पीछे खड़े हैं? अंबेडकर के साथ नाइंसाफी हुई, ये हम नहीं कह रहे अशोक भाई। अंबेडकर 18 पन्नों में अंग्रेजी में लिख के गए हैं, चुनाव आयोग के पास वो रखा है अपील उनकी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको कैसे हराया है सत्ता ने। 74,000 से ज्यादा वोट डिस्क्वालीफाई अवैध करके उनको हराया, लिखे गए अंबेडकर, हम नहीं। आप जिंदा मक्खी कह रहे हो, निकल लो पानी के साथ। आप लोगों ने कहा कि गांधी जी का अपमान हो गया। गांधी जी का अपमान कोई माई का लाल कर नहीं सकता। लेकिन अशोक भाई, आपकी रिश्तेदारी है अब तो कांग्रेस से, लेकिन तो उनके किए धरे को आप भी जिम्मेदार होंगे। इंदिरा गांधी के समय में कालपात्र गाड़ा गया था दिल्ली में, वो याद है घटना? नहीं याद तो मैं बता दूं, उस कालपात्र से अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस सब गायब थे भगवान का नाम लेके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या 2 लाइन में गांधी जी निपटा दिए गए थे। फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बोले इन्होंने ही आजादी दिलाई बस। अशोक जी,
उस काल पात्र को मुरारजी की सरकार ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले उखड़ खुदवाया। तब पता लगा क्या कारनामा हो गया। आप गांधी के नाम का ताबीज बांध रहे हो। काल पात्र में इंदिरा जी के योगदान से छोटा योगदान गांधी जी का था। इंदिरा जी की अवस्था कितनी थी आजादी की लड़ाई में? क्या अवस्था थी उनकी? वो नेतृत्व करने की स्थिति में थी क्या उस वक्त? नहीं थी। उनका तो ऐसा सक्रिय सार्वजनिक जीवन भी नहीं था आजादी की लड़ाई तक। लेकिन आपने लिखवा दिया मित्र, ये समझने की बात है। खैर, कृष्णमोहन पांडे, आप भाजपा पर आरोप दो हैं। एक, नाम बदलने की जरूरत क्या? प्रियंका जी ने कहा सनक है नाम बदलने की, एक आरोप। और दूसरा आरोप ये कि महात्मा गांधी की शख्सियत के साथ कंप्रोमाइज क्यों? मान लीजिए गांधी जी के ही नाम पर यह योजना चलती और जो फेरबदल करना चाहती थी सरकार वो कर लेती, उसको मैंडेट है, उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, जनादेश है, इसीलिए जनादेश है। लेकिन गांधी जी का नाम डिलीट करके, ठीक है भगवान राम का नाम आया अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि भाई डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी? जो बात मैंने कांग्रेस के लिए कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना काम नहीं करेगी, इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से काम करेगी, ये कौन सा रॉकेट साइंस, कौन सी साइंस है? ये वो बेहुदा तर्क है। पांडे जी। जी अमिताभ भाई, बिल्कुल सही प्रश्न है ये कि भाई नाम बदलने की आवश्यकता क्या है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसमें नाम बदला नहीं गया है, नाम में संशोधन है। जैसे पूर्व में था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, आज के समय में है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना ग्रामीण। रोजगार गारंटी यहाँ पे भी है, रोजगार गारंटी वहां पे भी थी। हमने विकसित भारत जोड़ा है और ग्रामीण जोड़ दिया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ये संशोधन है, पूरा डिलीशन नहीं है। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट फिर बोलिए पूरा। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पाए, उनको कहना चाहिए था कांग्रेस को कि अगर इसका नाम ये कर देते महात्मा गांधी विकसित भारत ग्रामीण विकसित, क्या जो भी है आगे का नाम पूरा, तो भी क्या समस्या आती? वो शायद ऐसा कहना चाहिए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आती। मैं वहीं पे आ रहा हूं, हमारे कांग्रेस के साथी और सपा के साथी और उनके सहयोगी साथी, इन लोगों ने गांधी को एक व्यक्ति मान लिया। पूज्य गांधी जी को इन लोगों ने व्यक्ति मान लिया और व्यक्ति के हिसाब से प्रदर्शित करने लगे। गांधी एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, इस देश की मूल आत्मा में बसे सिद्धांत। और उनका सिद्धांत क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिस गांधी के समाधि स्थल पे राम लिखा हो, जिसके अंतिम शब्द हे राम रहे हो, यदि उनके आराध्य की नाम से कोई योजना आ गई तो उसमें क्या समस्या हो गई? गांधी के सिद्धांत और गांधी के राम कोई इस गारंटी योजना में लेके आया गया है। यहां तो इनको खुश होना चाहिए कि गांधी के भगवान जो पूज्य गांधी जी के जो आदर्श थे, उस आदर्श के साथ हम खड़े हैं। परंतु नहीं, इनको विरोध इस बात का है कि राम क्यों आ गया। इनको समस्या महात्मा गांधी से नहीं है, इनको समस्या राम से। ठीक वैसे ही जैसे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अरविंद सिंह जी की हिम्मत कैसे हुई कह देने की कि हम ये बाबरवादी पार्टी है। अमिताभ भाई, मुझे आपको ठीक ढंग से याद होगा, आप भी की डिबेट थी और इन्हीं के प्रवक्ता थे और उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर में यदि बाबरी मस्जिद बनाई जाए तो इसमें क्या समस्या होगी। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने उनका? यदि अरविंद सिंह ने कह ही दिया कि आप बाबरवादी पार्टी है तो आपके प्रवक्ता ने स्वीकार किया और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, गांधी सिद्धांत से विचार है और उनके विचार जो है वो राम है। और हमारे साथी सपा के साथी कह रहे थे, कांग्रेस साथी कह रहे थे कि हमने राम को छला है। राम का हमने एफिडेविट दिया था, हमारे पीएमओ से गया था, इनके पिता के अनुसार ये इनके पास एफिडेविट होगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने 17 वकीलों के साथ खड़ा होकर एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है और राम जैसा कोई चरित्र इस देश में नहीं हुआ। यह लिख कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लोग।
साहब वो आपके राम के आदर्श कहाँ चले गए? आपका यही द्वारा चरित्र इस देश को बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। दूसरी बात कह रहा हूं जी इस योजना में हमने नई बातें जोड़ी है, ना कि कुछ डिलीशन किया है। आप कहते थे कि 100 दिन का रोजगार देंगे जो आप लेके आए थे। आपके ही बात को हम बढ़ाते हुए कह रहे हैं हम 125 दिन का रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं आदिवासी दलित जो होंगे उनको 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे, 150 दिन देंगे। परंतु उसके साथ साथ अभी एक बात आती है कि साहब 50% लोगों को 50% नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अब हम देंगे क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी तय की राज्य सरकार को कि जो व्यक्ति आएगा अपना मॉनिटरिंग कराएगा और मॉनिटरिंग करने के बाद से काम मांगेगा तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को काम दे, क्योंकि हमने ये व्यवस्था तय की है। एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। आपके समय का जो रोजगार गारंटी योजना थी, अक्ता भाई इस देश की बहुत बड़ी व्यवस्था में एक कितना बड़ा घोटाला इसमें हुआ कि जो जिस जयराम नरेश जी ने इस रोजगार गारंटी की शुरुआत की थी, दिल्ली में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये योजना भ्रष्टाचार के भेंट चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इस बात को स्वीकार करेंगे। हम उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने जा रहे हैं कि आप आइए, रोजगार हम देंगे आपको, एआई बेस्ड देंगे और ठीक ढंग से देंगे। और एक अपना भाई सेकेंड, इसमें भुगतान 6 महीना 8 महीने नहीं होता है। इस नई गारंटी में मजदूर कार्य करेगा और 7 दिन के अंदर उसका भुगतान होगा, और 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। सब हम तो पारदर्शिता लेके आ रहे हैं। ठीक है, समाज ठीक पर है, मजदूरों को ठीक है, बेहतर से बेहतर ठीक है। पांडे जी रुकना होगा, पांडे जी रुकना होगा। अरविंद जी बाकी जो आप कहेंगे वो कहेंगे। मैं 2 सवाल सामने रखता हूं। प्रतीकों की बात हुई, अंबेडकर साहब, बाबा साहब और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों का कोई LIG टाइप स्मारक भी दिल्ली में क्यों नहीं बना कभी कांग्रेस के रिजीम में? ज्यादा बड़ा न सही, जे कॉलोनी में ही बना देते, कहीं छोटा सा नहीं, एक पत्थर लगा देते। ये लोग इस लायक नहीं माने गए कि इनका कोई स्मारक बने। शास्त्री जी का कैसे जगह मिली अंत्येष्टि के लिए वो हमको पता है, वो एक नई कहानी है, उस पर फिर कभी। अरविंद जी के प्रश्न का जवाब देता हूं, और थोड़ा मेरे को इस डिबेट में अपशब्द का प्रयोग किया गया है मेरे मित्र रवि प्रताप सिंह के द्वारा, चरण चुंबक बोला गया है। किसी भी डिबेट में आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, उसका खंडन कर दीजिए, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं रवि जी को चरण चुंबक नहीं कहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस नेहरू परिवार को बाबरवादी कहा तो उसके पीछे तर्क यह है, 3 डेट 1959, 1968 और 2005, जब नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियां, नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, काबुल में बाबर की समाधि पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं तो केवल इतना ही पूछता हूं कि बाबर क्या लगता है, अयोध्या जाकर नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक राम के सामने कोई नतमस्तक नहीं होता है, और बाबर के समाधि पे 3 पीढ़ियां जाती हैं, तो उनको बाबरवादी न कहा जाए तो क्या कहा जाए? रवि जी बता देंगे। नंबर 1। दूसरा, महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, उनके आदर्शों की, और आरएसएस पे कहा कि आरएसएस ने गोली मारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो गांधी की हत्या के पहले भी गांधी पे 2 बार अटेम्प्ट हो चुका था। आपके प्रधानमंत्री उस समय क्या कर रहे थे? मैं जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री हैं, नकारा प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा, लेकिन रवि जी से पूछना चाहूंगा फिर कौन सा प्रधानमंत्री कहें। और जब संघ के लोग शामिल थे, केस चला, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रहते, उसमें साफ हो गया कि संघ का हाथ नहीं था, संघ पर से प्रतिबंध भी हट गया। और आप कह रहे हो कि संघ दोषी है, तो मैं रवि जी आपसे पूछना चाहता हूं कि उसी संघ को जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी के परेड में आमंत्रित किया, तो क्या नेहरू गांधी के हत्यारों के समर्थक थे? इसका आप जवाब देंगे। बाबा साहब अंबेडकर की बात कही आपने, माननीय अमिताभ जी, कई बार कहा है। उस बाबा साहब को जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उस संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित भारत के संसद में नेहरू ने बाबा साहब को पहुंचने नहीं दिया, और कोई मेरा आरोप नहीं है। बॉम्बे का चुनाव नेहरू ने कैसे हराया, व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया, और उपचुनाव जब नागपुर के पास वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे तो किस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ की गई, ये सारी चीजें रिपोर्टेड है, मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है।
मैं तो पूछना चाहता हूं अशोक यादव जी से, आज आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी समय मिले तो भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता के नशे में चूर हो गई है, नेहरू चूर हो गए हैं और गांधी के आदर्शों से दूर हो गए हैं। अशोक जी, कभी समय मिलिएगा तो आप लोग लोहिया का नाम लेते हैं, लोहिया की पुस्तक को पढ़िएगा। मैं तो ये कहना चाहता ठीक हूं है कि अरविंद जी, अभी नाम से रुकना होगा। ज्यादा कर्म और आदर्श भाई को अरविंद जी भी ऐसी सलाह दे रहे हैं, आप बैठे ठाले गठबंधन तोड़वा दोगे? ये टाइम नहीं है वो किताब पढ़ने का अशोक जी ना। अगर कहीं हो भी घर में तो बक्स में रख दो, अभी गठबंधन चल रहा है, वो किताब पढ़ के कहां जाओगे? बवाल नहीं हो जाएगा? अभी तो गुड्डी गुड्डी चल रहा है, चलने दो। जब कांग्रेस से अलगाव हो जाए तो लोहिया जी की वो किताब निकाल के आप भी फहरा देना, कहना देखो लोहिया जी ने क्या कहा था, बस तो मजा आ जाएगा। रवि प्रताप जी, इस देश में राम का नाम कहीं आ जाए तो मुझे लगता है उसमें आपत्तियां स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। किसी भी ढंग की आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए कि इसमें 125 दिन की जगह 120 दिन होना चाहिए था, 140 दिन होना चाहिए था। फंड का अगर कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल स्टेट का वो कैसा होना चाहिए था, इसका प्रोसीजर क्या तय हो, ये सब होना चाहिए। उसकी तकनीकों, उसके जो प्रक्रियाएं हैं उन पर चर्चा हो, उस पर विरोध समर्थन समझ में आता है। अगर भगवान राम का नाम आ ही गया तो क्या दिक्कत है? राम का नाम नहीं यहां नहीं आ गया तो क्या पाकिस्तान में योजना बनेगी? रवि प्रताप जी। अमिताभ जी, मेरे पास समय कितना है? जी पूरा समय है, बोलिए भैया। आप मुझे समय कितना दे रहे हैं? पूरा समय महाराज, आप बोलो तो। जी नहीं तो बीच में टोकिएगा मत, क्योंकि 4 आदमियों ने केवल कटघरे में खड़ा किया, 40 जी, मिनट जी। हमारे कोई। तो अब आप अभी कह रहे थे अमिताभ भाई कि दीनदयाल उपाध्याय के नामों को हमने बदल दिया। जी दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। आप दीनदयाल उपाध्याय की गिनती और गांधी से तुलना कर रहे हैं। आप इंदिरा जी का नाम बदल दीजिए, राजीव जी का नाम बदल दीजिए, जवाहर जी का नाम बदल दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम मत बदलिए जो विश्व का मसीहा है, जिसकी अब मूर्तियां विश्व के 80 देशों में लगी हैं। अभी बात चल रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर का हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या? हमने उनको मंत्री बनाया था बुला करके। अधिकार नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। और जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया ना, हमने बनाया। न इलेक्टेड होके आए थे, न सिलेक्टेड होके आए थे, हमने बुला के बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। और आप कह रहे हैं कि हमने उनका अपमान किया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज तक जब एक भी राम के श्याम के नाम से योजनाएं नहीं है तो क्यों धर्म को घसीट रहे हैं आप? क्यों धर्म के पीछे आप जा रहे हैं? या तो सारे राम और नाम का, श्याम का और राम का कर दीजिए, कृष्ण मोहन का कर दीजिए, या फिर आप गांधी की बात कर रहे हैं तो गांधी का नाम क्यों कर रहे हैं आप? हमारे लोगों का नाम हटाइए और देश को बताइए। तो आप कह रहे हैं भाई 12.25 साल में आपको पता नहीं चला भ्रष्टाचार हो रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये राजीव गांधी कहते थे कि 70 पैसा। अरे राजीव गांधी तो 89 में मर गए थे, 2005 में तो बेचारा ये योजना आया है। तो आपको जांचना चाहिए, श्वेत पत्र लाके बताना चाहिए कि कहां तक फलीभूत हुई, कहां तक सफल हुआ और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। आप तो नाम बदल करके, इसकी व्यवस्था को बदल करके नेपथ्य में ले जाना चाहते हैं। और हमें जो डर है कि कल आपके ही सहयोगी संजय निषाद जी कह रहे थे कि अब तो नोट में भी उनकी छवि बदल देंगे। अरे भाई नोट में भी बदल दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपको देश के सामने क्या 125 दिन 2 करोड़ नौकरी जैसा नहीं है? जब आप 24-25 में 42 दिन का रोजगार दिए, 11 करोड़ लोगों में 3.5% लोगों को दे पाए, और आप कहते हैं कि मैं 125 दिन दे दूंगा। अरे 100 दिन की गारंटी को इंश्योर कर लीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दीजिए, राज्यों का कर दीजिए, ये भी उसमें लाइए कि अगर 100 दिन भी 125 दिन नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं दूंगा। और आप सारे लोग ये बात करते हैं भाई, ना नेहरू जी आज हैं, ना इंदिरा जी हैं, आप सारे नाम बदल दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय का जरा आजादी की लड़ाई में बता दीजिए क्या है योगदान, उसके बाद क्या है उनका योगदान। अगर वो केवल जनसंघ के अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1942 में तो पहली बार आए थे वो, और उन्होंने कहा कि क्या किया हमारे लोगों ने। आजादी का जो बंटवारे का था, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मिस्टर सावरकर 1923 में द हिंदू की किताब में बोले कि इस देश में 2 देश बसते हैं, एक मुसलमान का, एक हिंदुस्तान का। और 1937 के अधिवेशन में कहा कि यहां 2 बनने चाहिए अहमदाबाद में, और नाम बदलने की फिक्र है। तो जिस भाजपा के लोग अहमदाबाद को कर्णावती कहते हैं, पहले वहां तो बदल दे। अपने डाटा में कहते हैं कर्णावती और अहमदाबाद नहीं बदलते। ये जो गुजरात लाबी है, ठीक है रवि प्रताप जी, आप रुकना होगा आपको। ठीक है रवि जी, आप रुकना होगा, अब विराम लीजिए। आपको निर्बाध
बिना किसी टोका टाकी के मैंने सुनिश्चित किया कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार पूर्णतः अक्षुण्ण रहे, सम्मान के साथ। मैं बहुत हैरान हूं और बहुत व्यथित भी हूं। कांग्रेस को इतना दम आ गया, इतनी बड़ी हो गई कांग्रेस। वो कह रहे कि बाबा साहब कौन थे, ना इलेक्टेड थे ना सेलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला के मंत्री बना दिया। नहीं, कहां घूमते बाबा साहब, हमने संविधान लिखने का काम दे दिया, नहीं तो क्या करते। ये भाव है कांग्रेस का। ऐसे व्यक्तित्व जो हजारों सालों में दुनिया में पैदा होते हैं। मैं गांधी और अंबेडकर साहब की तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, अपने पुरखों की तुलना करता की भी नहीं जानी चाहिए, वो मूर्खता है। सारे पुरखे महान है, ये कांग्रेस ही कर सकती है कि दीनदयाल कौन थे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर कड़वा लग जाएगा। दीनदयाल अब आपकी आवाज नहीं आएगी, अब नहीं आएगी मित्र। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वंशजों को, जिनके वैचारिक वंशजों को इस देश ने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वैचारिक शिष्यों को इस देश के 26 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? आप उनको खड़गे समझ रहे हो क्या? मजाक कर रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हो क्या दीनदयाल उपाध्याय को? उनके संकल्प और उनके विचार से जिन्होंने अपना जीवन ढाला, वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जनता के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? अमित शाह कौन है? देश के 26 मुख्यमंत्री कौन है? सब दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक शिष्य है, सारे लोग। आप पूछ रहे हो दीनदयाल है कौन? ऐसे पूछ रहे जैसे मोहल्ले का कोई सामान्य व्यक्ति हो। बोले कौन है दीनदयाल, उसकी उनकी क्या वो है हैसियत। ये भाषा ठीक नहीं। जो लोग आजादी के समय बड़े नहीं थे, वो काल पात्र में अपने को लिखा दिया, हमने नेतृत्व किया, लेकिन सब लोग तो ये झूठ नहीं लिखा सकते। कल को आप अरविंद सिंह से पूछोगे तुमने 1857 में क्या किया, अरे 1857 में थे ही नहीं तो क्या करते। अशोक यादव से पूछोगे 47 में क्या किया। मित्र, ये भाषा ठीक नहीं। और ये बात तो आपत्तिजनक है कि इस देश में कोई आदमी ये कहे, राजनीतिक व्यक्ति ये कहे, एक बड़ी पार्टी का, एक बुजुर्ग पार्टी का प्रतिनिधि ये कहे कि हम अम्बेडकर क्या थे, हमने बुला के माथे पर टीका लगा दिया, ने कौन पूछता। ये भाव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है। भारत के पार्लियामेंट में फोटो बाद में लगी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले लगी। दुनिया के जितने भी वंचित हैं, जाति और नस्ली भेदभाव के शिकार हैं दुनिया भर में, उनका सबसे बड़ा सार्वकालिक चेहरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। केवल भारत नहीं, मार्टिन लूथर किंग से को पढ़िए, वो बताएंगे बाबा साहब क्या थे। पूछा जा रहा है कि बाबा साहब पर हमने कृपा की। मैं तो हैरान हूं, अशोक यादव ऐसे लोगों, ऐसे इस बोझ के साथ कैसे चुनाव में वोट मांगेंगे। अशोक जी, मनरेगा तो किनारे हो जाएगी, आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। जब संदेश ये जाएगा कि बाबा साहब पर कृपा करके कुछ कांग्रेस ने उनको बना दिया, जिसे वो भिक्षा ले मांगने आए होंगे, भिक्षाम देही। अशोक जी, अमिताभ जी, आपने बाबा साहब के बारे में, उनके खूबियों के बारे में, उनकी महानता के बारे में जो बातें की, उस बात से हम लोग चारों लोग पूरी तरह से सहमत हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। समस्या यह है कि जिन बाबा साहब को पूरा विश्व ने अपनाया, पूरा विश्व ने माना, उन बाबा साहब के देश के संसद में ही उनको गृह मंत्री के द्वारा उनके मतलब नाम को अपमानित किया गया, उनको अपमानित किया गया। ये बात भी उतनी सही है जितनी बातें आपने कही। और दूसरी बात, आपने 3-4 बार पूछा हमारे भाजपा के साथी से और अरविंद जी से भी पूछा आपने कि अगर वो योजना, मनरेगा की योजना जो जी राम जी हो गई है, उस योजना में अगर नाम नहीं बदला जाता तो क्या प्रॉब्लम होती। आपने कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
समस्या यह है कि इनको महात्मा गांधी जी के विचारों के और महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ही आरएसएस और भाजपा का जन्म ही हुआ है। उनका जो आइडियोलॉजी थी सत्य और अहिंसा, इनकी आइडियोलॉजी है असत्य और हिंसा। आपने भागवत साहब को सुना अभी अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में वो बोल रहे थे कि विश्व जो है सत्य और असत्य को नहीं देखता, विश्व शक्ति को देखता है। शक्ति अर्जित करो चाहे जैसे भी अर्जित हो जाए, चाहे सत्य से चाहे असत्य से। तो गांधी जी का ये विचारधारा नहीं था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए इनका वैचारिक जो है मतभेद है, इसलिए गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। और किससे, देखिए बड़ा चातुर्य, भाजपा का चातुर्यपन देखिए आप, कि भगवान राम के कंधे पर बंदूक भाजपा ने रखी और निशाना पे किसको लिया? गांधी जी को। ये इनका कनिंगनेस देखिए, धूर्तता। चाइना गेट में एक डायलॉग है जो उसका विलेन है कि हमसे लड़ने का जिगरा तो जुटा लोगे फौजी, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओ। वो डायलॉग मतलब है तो डायलॉग, लेकिन कहीं कहीं वो सही बैठ जाता है भाई। निशान कंधा भगवान राम और निशाना गांधी जी, कंधा भगवान राम निशाना अंबेडकर जी, कंधा भगवान राम का निशाना पीडीए। तो इतना कनिंगनेस अगर भाजपा दिखाएगी कि महापुरुषों को ऊपर निशाना लगाएगी भगवान राम का कंधा इस्तेमाल करके, अमिताभ जी इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ठीक है अशोक जी, एक छोटा सा प्रश्न है अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न है, फिर मैं कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा, समय भी समाप्त हो। जब आपने भारत के दलित चेतना के जो नक्षत्र मंडल हैं भारत का, उसके नाम पर उत्तर प्रदेश में जिला, शहर, कस्बा, तहसील, यूनिवर्सिटी ये सब हुई, और आप जब आए तो आपने बदला। आपने किसका कंधा इस्तेमाल किया और किस पर निशाना लगाया, एक ये स्पष्ट करिए। और दूसरा, वो पीडीए के नहीं थे। अव्वल तो मैं इस बहस में नहीं पड़ता, पीडीए सीडीए ये राजनीतिक लोगों का खेल है। भारत के महान लोगों में सब शामिल हैं, सबके पुरखे शामिल हैं मित्र। आपको ज्योतिबा फुले से क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? इनने चलो जो किया सो किया, मैं आपने भी तो वही काम किया ना। कांशीराम और मायावती हमेशा इस बात को कहते रहे। मायावती जी आज भी इसी बात को दोहराती है। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, बाबा साहब हो, ज्योतिबा फुले हो, जितने भी दलित या अन्य जो महापुरुष हैं, समाजवादी पार्टी सबके विचारों का सम्मान करती है। आप ये बताइए, जो हमारा पीडीए का आंदोलन इसीलिए है कि हमें शोषित वंचित जो गरीब गुरबा है उन्हीं की लड़ाई लड़ना है, जिनकी लड़ाई ज्योतिबा फुले लड़ते थे और मान्यवर कांशीराम लड़ते थे, अंबेडकर साहब लड़ते थे। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं बहन जी की, वो तो सिर्फ बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनका भी निशाना कहाँ है? बाबा साहब की बात तो करती है बहन जी, लेकिन वो भाजपा के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साध रही पीडीए पर। ठीक है, वो भी वही काम कर रही है जो भाजपा कर रही है। ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी, वो कह रहे कि आपने भगवान राम के कंधे पे बंदूक रख के गांधी जी पे निशाना लगा दिया। भैया बड़े चालाकी से इन्होंने अपनी बात छिपा ले गए, क्योंकि मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं कि राम के सिद्धांत, भगवान महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो भगवान राम के परिदृश्य के अनुरूप थे, और दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत थे। इस भारत की जो अवधारणा थी, महात्मा गांधी की अवधारणा थी, राम राज्य की अवधारणा, उस अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अंत्योदय की परिकल्पना, जो समाज के अंतिम पैदल पर खड़ा व्यक्ति हो, सुदूर जंगल में जो व्यक्ति हो, जब राज सत्ता पैदल चलकर वहां जाती है तो राम राज्य आता है। हम वहां तक जा रहे हैं, महात्मा गांधी को परिलक्षित कर रहे हैं। परंतु हमारे साथी माननीय अम्बेडकर जी को ऐसी ऐसी बातें से ये नवाजित कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इनसे अम्बेडकर जी शुरू होते हैं और इन्हीं से समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के दल के एक बड़े नेता हुआ करते थे, सर पे लंबी टोपी, बेहतर सूट और बेहतर एक चेहरा, और बोलते थे कि ये जितने भी हरिजन बस्ती है इसके बगल में एक मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, और वो मूर्ति जिधर हाथ उठाती है उस सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला, ये जमीन सरकारी जमीनों का कब्जा रहा है। अम्बेडकर जी के शब्द, अम्बेडकर जी के लिए शब्द आपके आजम खान कहते थे, और तालियां बजाते समाजवादी करते नहीं थे साहब। ये अम्बेडकर के सम्मान में आपने किया है, और माननीय अम्बेडकर जी के लिए आपने वो किया
कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी थी, उन मूर्तियों को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। क्या ये उत्तर प्रदेश भूल गया? क्या दलित समाज भूल गया? या वो पीड़ित समाज भूल गया है? आप जब ये छलावा लेके चलते हैं समाज में, तो समाज आपको पहचानता है। और रही बात, हमारे साथी ने कहा कि बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने बहुत कुछ किया। इसके पूर्व में ही अमिताभ भाई ने कह भी दिया। मैं दोबारा इस बात को कह देता हूं कि जितने जिले बने, जितनी योजनाएं चली, और दलितों के लिए उनके रिजर्वेशन को बैकवर्ड करने का काम किसी ने किया, पीछे करने का काम किसी ने किया, एक जिले बिल वापस लेने का किसी ने काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब के सिद्धांतों को रोज तोड़ने का काम किसी ने किया? वो कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान में सर्वाधिक परिवर्तन किया, अपने हिसाब से किया, और उसका साथ यही समाजवादी पार्टी देती रही। आज ये बाबा साहब की बात करते हैं। पुनः इस बात को कहता हूं कि महात्मा गांधी, बाबा साहब और ऐसे महापुरुषों का नाम लेकर के ये बार बार देश को छलते रहे हैं, परंतु अब देश का युवा, देश का अगला, देश का पिछड़ा, देश का अल्पसंख्यक, देश के नागरिक अब इस बात को समझ चुके हैं कि अब इनके छलावे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़े है, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके लिए कार्य कर रही है, और हम काम करते रहेंगे, और जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिसने सर्वाधिक कालखंड में भारत पर शासन किया, राज्यों में भी एक समय तो कहावत थी कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस, उसने अपना हृदय बहुत छोटा रखा। ये बात बहुत सोच के कह रहा हूं, बिना किसी कठोर शब्द का इस्तेमाल। आप सोचिए, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां नहीं लगा पाए इंडिया गेट पर कैनोपी में, जहां से जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाई थी इस देश ने। क्यों? वो रोक रहा था, पुलिस पकड़ लेती, रुपया नहीं था, खुले पैसे नहीं थे, शामियाना वाला नहीं मिल रहा था कि फंक्शन कैसे करें, टेंट नहीं लगा। क्या समस्या थी यार? ये काम 75 साल बाद करना पड़ा मोदी को। 32 टन की अष्टधातु की प्रतिमा, किसी कोण से देखिए नेताजी दिखते हैं। हमारा हृदय गर्व से भरता है कि वो लोग हैं जिनके रक्त से स्नान करके हमारे यहां स्वतंत्रता की देवी का आविर्भाव हुआ था। आप बता दीजिए, आपने भगत सिंह का कोई स्मारक दिल्ली में बनवाया? नहीं। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में दिल्ली में कुछ किया? क्या नहीं हो सकता था? मुझे याद है भगत सिंह को जब फांसी हुई, घोषित हुई कि उनको फांसी दी जाएगी, तो महात्मा गांधी, जो लोग गांधी जी को टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दूं, मैं तुलना में नहीं पढ़ता, ऐसी मूर्खता मैं कभी नहीं करता। मेरे लिए चाचा, ताऊ, दादा, बाबा, नाना सब बराबर, सारे पुरखे बराबर। मैं पुरखों पर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? अशोक जी आप भी सुन लो, बार बार गांधी को आप लोग बहुत संवेदनशील बना देते हैं। गांधी जी ने कहा था, आज मुझे इस नौजवान की लोकप्रियता देखकर रश्क हो रहा है, रश्क हो रहा है। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक भगत सिंह हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था। भगत सिंह को क्या छोटा मान दें, कह दें? आप लोग तो टची हो जाओगे। भगत सिंह दिल्ली में कहां है? जहां से देश चलता है वहां भगत सिंह कहां है? और क्यों नहीं है? अंबेडकर को कृपा करके बना दिया नेहरू जी ने। गजब बात करते हैं। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री रहे, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के 40 करोड़ लोगों के हृदय में बसते हैं आज भी। मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर कह रहा हूं, 40 करोड़। अशोक भाई, एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में,
आपको भी मैं कह रहा हूं कि मिठाई लाल भारती को लाके वोट नहीं आएगा अगर ऐसी बातें करोगे अंबेडकर को लेके, जान लीजिए। क्या वो रामचल राजभर मिठाई लाल भारती से काम नहीं चलेगा। अंबेडकर जी का तो सम्मान करने पड़ेगा। एक का सेमिनार थी, उसमें महाराष्ट्र के एक साहित्यकार आए जो दलित चेतना पर लिखते हैं। उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अगर आज बाबा साहब होते, शब्द पर गौर करिएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं उस कार्यक्रम में था, मैं भी वक्ता था। तो बोले बाबा साहब होते तो मैं अपनी देह की खाल निकलवा के उससे जूता बना के बाबा साहब के पांव में पहना। उन्होंने कहा भगवान को हमने नहीं देखा, हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है। ऐसा किसी और नेता के लिए किसी ने बोला हो तो बताओ, बोला किसी के लिए? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं अंबेडकर को डिमीन करने की साजिश मत करिए। सूरज के ऊपर थूक कर क्या हासिल करेंगे? अंबेडकर किसी की कृपा से चले हैं क्या यार? और एक बात कह दूं, बात कड़वी है लेकिन अब कही दो। आज गला भी ठीक नहीं है तो सब गला खराब में चल जाएगा। संविधान सभा, अरविंद जी काफी लिखते पढ़ते हैं। संविधान सभा जो बनी ना अशोक जी, उसमें देश की तमाम सामूहिक चेतना और प्रज्ञा का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन था, मैं मानता हूं, और उन सब लोगों को सिर झुकाता हूं। लेकिन एक कड़वी बात भी कहूंगा जरूर। क्या? उससे पहले जो वोट पड़ा था उसमें 22% वोट पड़ा था कुल देश में। क्या? कितना? 22, 100 में 22। वो देश की सामूहिक इच्छा नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अब गौर से सुनिए रवि भाई, आप भी, डॉक्टर साहब ने कहा संविधान सभा में कि ये संविधान सभा हालांकि देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये भारत के आम जन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व है। नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रावधान किया है कि जब भारत के जनादेश से चुने हुए लोग आएंगे, सरकारें आएंगी, तो वो संविधान को अपनी कसौटी पर कसेंगी, देश काल परिस्थिति की कसौटी पर कसेंगी और इसमें संशोधन करेंगी। ये अंबेडकर साहब बोलकर गए। और फिर एक बात कहूंगा, बच्चों को पुरखों के बारे में अलबल नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। उनके बराबर के लोग बोलें तो समझ में आता है। गांधी जी भगत सिंह के लिए कुछ कहें और भगत सिंह गांधी के लिए कुछ कहें, सुभाष बाबू के लिए जवाहरलाल जी ने कुछ कहा हो और जवाहरलाल जी के लिए सुभाष बाबू ने कुछ कहा हो, चलेगा। हमको या अशोक यादव को यह हक हासिल नहीं कि हम उन लोगों पर कुछ कहें। जुगनू सूरज पर टिप्पणी नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।